Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 9. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फर्म परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। 3 लाख का मैंने एक मशीन खरीदा, उस पर मैंने कुछ रिपेयर्स इंस्टॉलेशन कराए, टोटल मिला के 1 लाख रुपए को और एडिशनल खर्चे करवाए। 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदा मैंने, कितने रुपए का? 2,60,000। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को खरीदा है। हम 1 जुलाई 2021 जो फर्स्ट मशीनरी खरीदा था वो आउटडेट हो गया था, मैंने उसे बेच दिया 3,20,000 में। उसी दिन एक नई मशीनरी खरीद ली। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2022 को मैंने सेकंड मशीन भी बेच दी, उससे मुझे पैसे आए 2,30,000 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन मुझे प्रोवाइड करना 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली, मतलब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको रेज करती हूँ। आप मेन ट्रांजैक्शन देखो क्या हुआ है। 1 जनवरी 2019 को आपने एक एसेट खरीदा। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही है। सेकेंड, आपने 1 जुलाई 2020 को एक मशीन खरीदा। थर्ड, 1 जुलाई 2021 को आपने 320 की एक मशीन मतलब पहली मशीन 320 में बेची, उसी दिन ये आपका थर्ड ट्रांजैक्शन था ना। और उसी दिन आपने एक नई मशीन खरीदी 2.5 लाख रुपए की। लास्ट आपने 1 जुलाई 2022 को एक और मशीन बेची। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हुए। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है मशीनरी का लेजर 19 से 22 और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 19 से 22, जब जब सेल हुआ है तब तब के। सबसे पहला आप देखो, पहला ट्रांजैक्शन हम लोग एक करके आते हैं। साल ध्यान रखना, बुक्स मेरा 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, वो चीज़ ध्यान रखना बस। हर साल हम देखते जाएंगे क्या क्या ट्रांजैक्शन हमारे लिए रेलिवेंट है। जो रेलिवेंट होंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं होंगे उसके आगे के पीरियड में जब भी रेलिवेंट होंगे तब तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहला ट्रांजैक्शन, जो कि है कि मैंने मशीनरी परचेज किया। मेरी एंट्री क्या हुई होगी? मशीनरी टू बैंक 3,60,000 के लिए मैं एंट्री करूंगी मशीनरी टू बैंक, 40,000 के लिए भी मैं एंट्री करूंगी मशीनरी टू बैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, टू बैंक 3 लाख, रिपेयर्स भी यहीं पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन भी यहीं पे जाएंगे 40,000 रुपये भी। ये मेरा 1 जनवरी 2019 को एंट्री हो गया रिकॉर्ड। अब पूरे साल में टिल 31 दिसंबर क्या मैंने और कोई एंट्री किया है? नहीं। कॉल के ट्रांजैक्शन किया है? नहीं। तो अब मैं चार्ज करूंगी डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 4 साल का बनाना है ना, 19, अच्छा नहीं 4 साल का बनाना है ना, मैं 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो अब 31 दिसंबर 2019 को मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मुझे। इस टोटल 4 लाख पे 10%, दैट कम्स टू 40,000 रुपये बाय डेप्रिसिएशन 40,000। क्लोजिंग आ गया मेरा, पहला साल खत्म। इस क्लोजिंग को मैं अगले साल कैरी डाउन करती हूँ। अब 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में मेरा ट्रांजैक्शन नंबर 2 हुआ है, जो कि मैंने असेट खरीदा है 2,60,000 रुपये का। कब? 1 जुलाई को मेरी एंट्री क्या होगी? असेट टू बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ टू बैंक 2,60,000 1 जुलाई 2020। ठीक है, अब मुझे प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन। क्या मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी? मैं करूंगी 4 लाख का मेरा कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर 40,000 का डेप्रिसिएशन मैंने डाला था, वही सेम 40,000 का डेप्रिसिएशन इस साल भी आएगा। ठीक है, क्यों? आप एक चीज देखो, एक सेकेंड। आप एक चीज देखो, 4 लाख का एसेट है, स्ट्रेट लाइन पे एवरी ईयर इसी कॉस्ट पे मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, दैट इज एट द रेट 10%। तो मुझे समझ आया कि हर साल मुझे 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं? तो अब हम आते हैं, 40,000 का डेप्रिसिएशन मेरा उस ओरिजिनल एसेट पे, फर्स्ट एसेट पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बाय डेप्रिसिएशन 40,000। सेकेंडली, अब जो 2,60,000 का मैंने एसेट खरीदा है उस पर भी डेप्रिसिएशन देना होगा ऑफ कोर्स। कितना जाएगा?
जुलाई 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो फिर अब मुझे 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2,60,000 रुपये, दैट कम्स टू 13,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13,000 रुपये का मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया। कैसे कैलकुलेट किया आपको वो समझ आया? 2,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन निकाला फॉर 6 मंथ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्लोज करूंगी बुक्स को, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि इंस्टीट्यूट ने अलग अलग ही कैलकुलेशन किए फॉर बोथ द एसेट्स। क्यों? क्योंकि मेरे एसेट्स सेल हो रहे हैं, तो जब एसेट्स बिकेंगे तो मुझे उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे भी जो सोल्यूशन फ्रेम हुआ है ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग एसेट के अलग अलग डेप्रिसिएशन, अलग अलग वैल्यू जो भी है वो शो करके दिखाया, ठीक है। तो ये जो मेरा ओरिजिनल एसेट था इसके लिए डेप्रिसिएशन हो गया 40,000, इसके लिए डेप्रिसिएशन हो गया 13,000। तो 360 में 40 माइनस करोगे तो 320 हो गया आपका इसके लिए बैलेंस, 260 में 13 माइनस करोगे 247 हो गया सेकेंड एसेट के लिए बैलेंस। ये मेरा बैलेंस आ गया। अब इसको अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किया इन्होंने। अब 2021 में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं भैया? सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ ये है कि 1 जुलाई 2021 को मशीनरी आउटडेट हो गया था और 320 को मैंने बेचा। ये तो हम सेल देखेंगे। साथ साथ में 2.5 लाख की एक मैंने और मशीन खरीदी है। तो सबसे पहले 2.5 लाख की मशीन की एंट्री कर देती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल होता है ना परचेज एंट्री करना। हाँ, अब देखो, अब जब पहला मशीन था कब आपने बेचा है उसको? 1 जुलाई को, ठीक है। अब 1 जुलाई को उस मशीन का वैल्यू कितना होगा आपको पहले वो निकालना पड़ेगा। 1 जुलाई से पहले आप निकालोगे 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था, ठीक है। तो 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस देखो कितना था, 3,20,000, ठीक है। 1 अप्रैल 21 को मेरा बैलेंस था 3,20,000। मुझे 1 जुलाई 21 को चाहिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन। 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? 4 लाख में मेरा डेप्रिसिएशन निकलता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं 10% फॉर 6 महीना, ठीक है। दैट कम्स टू 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब मेरा डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे 20,000 रुपीज़। अब मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 3 लाख रुपए। इस 3 लाख के एसेट के वैल्यू को सबसे पहले तो मैं 20,000 का डेप्रिसिएशन दिखा दूंगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? कुछ तो गड़बड़ है। एक बार हम अमाउंट्स बनाते हैं फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी। ये मेरा 3,20,000 का एसेट था, 20,000 का डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ पे चार्ज करना था। इसका डेट होगा मेरा 1 जुलाई, ये सही है। इसके बाद हाँ ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन गलत है, इसका आंसर का सोल्यूशन का जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो मैं आपको समझाती हूँ क्या गलत है। अभी आप पहले समझो बेसिक क्या करना है हमें। अब मेरा एसेट का वैल्यू हो गया 3 लाख रुपए, राइट। इस 3 लाख के एसेट को मैं क्या करूँगी? मैं भेजूंगी मशीनरी डिस्पोजल में। अब मशीनरी डिस्पोजल में बेचने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्वेश्चन ने कहा है जब डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो हम सारे डिस्पोजल्स वहीं पे दिखाएंगे ना, ठीक है। तो अब देखो, जब मैं मशीनरी डिस्पोजल पे अपनी एसेट भेजूंगी नहीं, भेजना है अभी तो मेरी एंट्री हो जाएगी मशीन डिस्पोजल जो होगा मेरा डेबिट हो जाएगा और जो मेरा मशीनरी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 3 लाख से, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी? इसका लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। मशीनरी के लेजर में बाय मशीन डिस्पोजल 3 लाख रुपए, मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीनरी 3 लाख रुपए, ठीक है। अब आप देखो, आपने 3 लाख के एसेट को 3,20,000 में बेचा है। जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल 3 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, ठीक है।
यही होगा मेरा एंट्री, क्योंकि मुझे 20,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब एसेट डिस्पोजल का जब मैं लेजर बनाती हूँ तो बैंक मेरा जो है वो यहाँ पे दिखाऊंगी बाय बैंक 3,20,000। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गया मेरा बाय बैंक 3,20,000 मैंने डाल दिया। फिर प्रॉफिट का मैं यहाँ पे पार्ट दिखाऊंगी 20,000 रुपये का, ये वाला। ठीक है, इतना हो गया। नॉर्मल बस लेजर पोस्टिंग किया है मैंने और कुछ नहीं। इसके बाद अब आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। एक सेकंड रुकना। आपको ये लेजर पोस्टिंग समझ आ गया ना? ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तो हमारा हो रहा है अब अगले साल 1 जुलाई 2022 को। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना लेजर क्लोज करते हैं फॉर 31 दिसंबर 21 के लिए हम अपना लेजर क्लोज करेंगे। ये कैसे होगा देखो, अब समझो। थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर। ये 320 का एसेट मैंने बेच दिया, ये 247 का एसेट बचा। इस 247 का एसेट का कॉस्ट कितना था, आप ध्यान दो, तो था ये मेरा 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो इस 247 में मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो कितना चार्ज होगा, कॉस्ट पे 10%, दैट इज 26,000 रुपये। ठीक है, तो इस एसेट में मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 26,000 रुपये। इतना क्लियर? इसके बाद ये जो 2.5 लाख का एसेट मैंने इस साल परचेज किया है, कब परचेज किया था, जुलाई को। ठीक है, तो तो फिर मैं क्या कह रही थी, सॉरी, एसेट मेरा 1 जुलाई का परचेज हुआ है। ठीक है, तो फिर 1 जुलाई का मेरा एसेट कितना का परचेज हुआ, 2.5 लाख रुपए का। उस 2.5 लाख के एसेट में मुझे डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 10%। जुलाई से दिसंबर 6 महीना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10% फॉर 6 महीना, निकालो, कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 2.5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। आप सॉल्व करोगे, आपका वैल्यू आएगा 12,500 रुपये बेसिकली। ठीक है, तो ये आ गया 12,500। देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 12,500 रुपये। अब मुझे बुक्स क्लोज करने हैं, तो उन्होंने वापस से एसेट बाइफिकेट करके दिखाया है। कैसे, 2.5 लाख पे तो मैंने दिखा दिया 12,500 का डेप्रिसिएशन, तो मेरा एसेट का कॉस्ट कितना बचता है, 2,37,500। ठीक है, अब ये 247 है ना, ये देखो, अभी जो 247 का एसेट था, इस पे मैंने डेप्रिसिएशन दिखाया है कितना, 26,000 रुपये। दोनों को माइनस करो, आपको 2,21 का बैलेंस आ गया इतना। आपका ये बुक्स क्लोज हो गया इस साल का। अब इसे आप नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करो, 1 अप्रैल 2022। इस साल क्या हुआ है, फिर मेरा 1 जुलाई को मैंने एसेट बेचा है। कौन सा वाला एसेट, जो कि 26,000 में परचेज किया था, वो। सबसे पहले इसमें मैं डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,60,000 इंटू 10/100 इंटू 6 महीने के लिए कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि मैंने जुलाई में एसेट बेचा। ठीक है, तो 6/12 दैट कम्स टू 13,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन आ गया 13,000 रुपये। अब ये 2,21 का एसेट में जब मैं 13,000 का डेप्रिसिएशन डालती हूँ, तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना बचेगा, 2,08,000 रुपये। कैसे, 2,21 माइनस 13,000 रुपये। अब इस 2,08,000 के एसेट को मुझे कहाँ बेच देना चाहिए, मशीनरी डिस्पोजल में। तो मेरी एंट्री होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी। मैं बार बार एसेट डिस्पोजल बोलती हूँ, वो एक्चुअल में मशीनरी डिस्पोजल ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें। एसेट डिस्पोजल टू मशीनरी हम कर देंगे 2,08,000 रुपये। तो देखो, अब मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय एसेट डिस्पोजल बाय मशीनरी डिस्पोजल 2,08,000। ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 2,08,000। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है सेल की एंट्री। कितने रुपए में बेचा है मैंने इसे, 2,30,000 रुपये में। अब आप देखो 2,08,000 का एसेट है, 2,30,000 में आपने बेचा है, तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा, 22,000 का। ठीक है, एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू एसेट डिस्पोजल टू P&L। बैंक में जाएगा आपका 3 लाख, 2 लाख, कितना अमाउंट था, 2,30,000। एसेट डिस्पोजल में आप कितना दिखाओगे इसमें सिर्फ 2,08,000 और P&L पे आपको चल जाएगा 22,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब जब मैं इसे लेजर पोस्टिंग करूँगी, बैंक मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक 230। बैलेंसिंग फिगर को मैंने यहाँ पे दिखा दिया प्रॉफिट का, जो 22,000 रुपये का प्रॉफिट है। एसेट डिस्पोजल मेरा क्लोज हो गया। अब ध्यान रखना, एसेट डिस्पोजल में कोई भी नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आप जितना प्रॉफिट लॉस सेल का एंट्री बुक करोगे, उसके बाद आपका वो लेजर ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट सेट ऑफ हो जाना चाहिए, टोटल मैच कर जाना चाहिए। तो मेरा मशीनरी डिस्पोजल का लेजर भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास एक एसेट लास्ट बचा था जिसका वैल्यू था 2,37,000 रुपये। ठीक है, इसको हमने कॉस्ट में ख़रीदा था 2.5 लाख रुपए के कॉस्ट में। उसका क्लोजिंग वैल्यू था 2,37,500 रुपये। इस पर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कितना पे होगा, कॉस्ट पे होगा। कॉस्ट है मेरा 2.5 लाख रुपए, इस पर 10% निकालो पूरे साल के लिए, दैट कम्स टू 25,000 रुपये। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 25,000 का अलग से दिखा दिया डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट एसेट दैट वी हैड परचेज्ड। ठीक है, अब मेरा 237 का एसेट का वैल्यू था, उसे 25,000 का डेप्रिसिएशन और चार्ज कर दिया हमने, तो कितना मेरा क्लोजिंग बचेगा, 237,500 था ना, माइनस 2,12,500, ये मेरा क्लोजिंग वैल्यू आ गया 2,12,500। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। आपको समझ आया होगा। देखो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना बहुत सिंपल था, हमें सिर्फ कॉस्ट ध्यान रखना है, कॉस्ट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड से मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान का रखना है कि हमें एसेट का सेल को अलग से डिस्पोजल अकाउंट बना के वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट बेसिकली कि जो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट होगा वो चाहिए होगा जिस दिन एसेट बिक रहा है उस दिन का, सेल का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, और प्रॉफिट द लॉस जो भी आएगा वो। ये 3 चीज़ बस हमें निकालना है। इसके बाद हमारा मशीनरी डिस्पोजल का लेजर भी बन जाएगा। ठीक है, एसेट का अकाउंट तो जो हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही हमने बनाया, एज सच कोई बहुत डिफरेंट तो था नहीं ये भी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट होगा डू टेक्स्ट मी ऑन कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम और ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।